शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्तिविद साधना में। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता। उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति निरोगी रहता है। राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से मुक्ति मिलती है। पापों का नाश होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस माह में भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। योगिनी का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। योगिनी एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है और मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वर्ष 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई मंगलवार के दिन रखा जाएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए योगिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनने के साथ ही कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें पुराण में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु अपनी पत्नी के प्रेम में वशीभूत होकर पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर देखकर आओ कि हेममाली अब तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपते हुए हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के शाप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक पे आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया
और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कही है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। मनुष्य को कभी भी पूजा आदि धर्म में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें योगिनी एकादशी व्रत के नियम बताता हूँ। इसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। व्रत करने वाले को दशमी की रात्रि से ही एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन तुलसी मिश्रित जल से भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा का इत्र से लेप करें और चंदन अवश्य लगाएं। योगिनी एकादशी के दिन पीपल की पूजा की बड़ी ही विशेष महिमा है। पीपल के तने में जल अर्पित करें और घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन भूमि पर शयन करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रात्रि को भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन गाय को हरा चारा और चने की दाल अवश्य खिलाएं। बंदरों को गुड़ और चना खिलाने से भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन पहले से ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करें और किसी को भी अपशब्द ना बोलें और ना ही द्वेष की भावना रखें। स्त्री और छोटी कन्याओं का भूलकर भी अपमान ना करें। जरूरतमंद और गरीबों की सामर्थ्य के अनुसार मदद करें। भक्त को अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार ही निर्जल रहकर या सिर्फ पानी पीकर या फल लेकर या एक समय आहार लेकर योगिनी एकादशी के व्रत को करना चाहिए। एक बार भगवान श्री कार्तिकेय के पूछने पर स्वयं महादेव ने एकादशी की महिमा को बताया था। उसे सुनो। जो कलयुग में एकादशी की रात जागरण करते हैं, वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उनके कोटि जन्मों में किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसे एकादशी की रात में नींद नहीं आती और वह नाचता गाता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। भगवान विष्णु उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जो भगवान विष्णु से बैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के मुखारबिंद के बार बार दर्शन करता है, उसे हजारों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हे कार्तिकेय, जो मनुष्य योगिनी एकादशी या अन्य एकादशी भी रात्रि जागरण करता है, भगवान विष्णु के भक्तों के सामने गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम को जाता है जहाँ साक्षात नारायण विराजमान है। एकादशी की रात्रि में जो मनुष्य भगवान विष्णु के समीप घी का दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जहाँ शालिग्राम शिला होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु रहते हैं। जो भक्त मंजरी सहित तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान विष्णु से बड़ा कोई देवता नहीं और एकादशी से बड़ी कोई तिथि नहीं।
ऐसा ही जानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। योगिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी की तिथि कब से कब तक है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जुलाई की सुबह 10:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर। तो सूर्य उदय के समय उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि 2 जुलाई दिन मंगलवार को होने के कारण एकादशी व्रत 2 जुलाई के दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। अगले दिन व्रत का पारण बुधवार 3 जुलाई को किया जाएगा और 3 जुलाई को व्रत खोलने का शुभ समय जो होगा सुबह 5:12 से लेकर सुबह 7:10 के बीच में आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। जब भी हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं, तभी हमें एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।